जय गुरुदेव। कहने के लिए अब बहुत कुछ नहीं है, और अगर कहना शुरू करें तो इतना है कि फिर से रुक नहीं सकते। योग वशिष्ठ में अभी तक हमने जो कुछ भी सब देखा, रिसेंटली श्री राम जी को श्री राम जी ने वो कुंददंत की कहानी बताई। उसके उसको वशिष्ठ ऋषि के सामने रखा कि ये है, मेरे साथ आए थे। और फिर उनका अनुभव, कुंददंत ने अपना अनुभव वहां पे शेयर किया कि मुझे अभी जो विज्ञान आनंद है, जो अति आनंद है, वो प्राप्त हो चुका है। उस अवस्था में मैं हूँ। उसके बाद श्री राम जी ने, वशिष्ठ जी ने यह अपने अपने अनुभव, अपना अपना तत्व चिंतन यहाँ पे व्यक्त किया है। और उसके बाद फिर वशिष्ठ ऋषि श्री राम जी को बताते हैं कि हे श्री राम जी, अभी तो आपको सारा ज्ञान प्राप्त हो चुका है। यह पहली बार नहीं है कि आप मेरे पास इस ज्ञान के लिए आए हो। पिछले युग में भी आप मेरे पास आए थे, और उस समय आपको तभी भी अज्ञान था, तभी भी आपने ज्ञान की प्राप्ति के लिए मुझसे बात की थी। उस समय भी मैंने आपको बोध किया था, लेकिन वह आपको पूरा नहीं हो पाया था। आपको उस समय पूरा आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था। लेकिन अभी यह जो ज्ञान दिया है, यह आपको पूरा मिल चुका है। और इसके आगे उनके और एक दो संवाद है वशिष्ठ ऋषि के और श्री राम जी के, कि जो बहुत ही छोटे हैं। और वह होने के बाद फिर योग वशिष्ठ, वशिष्ठ ऋषि की वाणी वहां पे रुक जाती है। वहां पे समाप्त होती है ऐसा कहना ठीक नहीं, लेकिन वो रुक जाती है। वे कहते हैं कि अभी यहाँ पे योग वशिष्ठ समाप्त हुआ एक तरह से। फिर उसके बाद वो उत्सव है, उसके बाद उनकी तारीफ की जाती है। अपने लोग जो बाकी सिद्ध हैं, बाकी ऋषि हैं, वो भी अलग अलग तरह से अपने अनुभव, अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। ये सारी बातें हम जैसी किताब में दी है वैसी के वैसे ही पढ़ेंगे। वह अनुभव बड़ा सुंदर है, बड़े सुंदर शब्द वहां पे उपयोग किए गए हैं। तो वह भी अनुभव लेंगे। और जब वशिष्ठ ऋषि की वाणी यहाँ पे पहले समाप्त हुई थी, उस समय लोगों की जो मन की स्थिति थी, उसका भी हम अनुभव अवश्य लेंगे। उससे पहले यह उचित होगा कि एक बार जो श्री राम जी ने और वशिष्ठ ऋषि ने जो तत्व चिंतन किया था, जो अपना अनुभव वहां पे रखा था, वह मैं अपने शब्दों में यहाँ पे रखूं। यहाँ पे पुस्तक में जो पूरी तरह से जैसे साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया है, तो वह सब ऐसे के ऐसे बताने के बदले कुछ अपने अनुभव से यहाँ पे बताया जाए तो उचित रहेगा, ऐसा मेरा विचार है। और उस विचार से मैं अपने कुछ शब्द सुमन यहाँ पे रखना चाहूंगा। हम अगर योग वशिष्ठ का सार देखना है, क्योंकि अभी तक क्या क्या पढ़ा, तो विषय में जो जो भी दिए थे, जो जो भी कहानियां आई थी, वो सब तो हम फिर आखिरी दिन देखेंगे ही। क्योंकि उसके सिवा कोई भी ग्रंथ कभी पूरा नहीं होता। या ग्रंथ की एक ग्रंथ पूर्ति की एक पद्धत होती है कि एक बार उसको पूरी तरह से पढ़ लिया तो उसका सारांश फिर से अंत में देखा जाना चाहिए। तो वो तो होगा ही कि हमने यह कहानी देखी, वो कहानी देखी, इस कहानी में ये सुना, इस तरह से सारी बातें हम फिर से एक बार देखेंगे अवश्य। लेकिन आज वो जो वशिष्ठ ऋषि ने जब अपने बातों का समापन किया, उसके बाद जो लोगों की मन की अवस्था थी, उससे पहले ये आवश्यक है कि हमने अभी तक क्या सीखा, इसका सारांश, योग वशिष्ठ का सारांश क्या क्या हो सकता है, तो वह यहाँ पे रखूंगा। हमारा यह सारा जीवन, या ये जो भी हम देखना शुरू करते हैं, या ये सारा जो भ्रम की बात कर रहे हैं, इसमें दो कारण हैं। एक तो जैसे ही हमारे माता की गर्भ से हम बाहर आए, हमने यह दुनिया देखनी शुरू की, इस दुनिया का अनुभव लेना शुरू किया। वास्तव में जब गर्भ में होते तब भी हम थोड़ा बहुत अनुभव करते हैं, लेकिन एक व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो गर्भ के बाहर आने के बाद हमने कुछ देखना शुरू किया। अब यहाँ पे प्रश्न दो आते हैं कि
इससे पहले मेरा अस्तित्व था क्या? तो आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो हमारा अस्तित्व था। अब यहाँ पे आने के बाद ये प्रश्न आएंगे कि अगर मैं पहले था तो मैं कौन था, क्यों आया? ये सारे पहले प्रश्न आने चाहिए कि अभी तो आ चुका हूं लेकिन इसके पहले कौन था, और अगर आया हूं तो क्यों आया हूं। यह एक साइड होगी प्रश्नों की, एक बाजू होगी। दूसरी बाजू यह है कि चलो आ तो गया, तो अभी क्या करना है? जिस कारण की वजह से आया हूं, तो क्या वो कारण क्या है, और उस कारण के लिए फिर मैं क्या क्या कर सकता हूँ? यह दो प्रश्न स्वाभाविकतः हमारे मन में आने चाहिए। और दुर्भाग्यवश यहाँ पे जितने लोग रोज मरते हैं, रोज पैदा होते हैं, उनमें से बहुत ही थोड़े लोग हैं कि जिनके जीवन में इस तरह के प्रश्न आते हैं। हम स्वयं बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन में गुरु आए। गुरु ने कभी तो हमें यह प्रेरणा दी कि इन प्रश्नों के ऊपर विचार करें, और जब विचार करने लगे तो योग वासिष्ठ जैसा उसके लिए जो एकदम सही ग्रंथ है, जो इस बात के बारे में हमें ज्ञान देता है और बड़ी विस्तार से देता है, बड़ी गहराई से देता है, वह ग्रंथ हमारे हाथ में आया। हमारे कान पे उसके शब्द पड़े, उसके बारे में बातें हुई, तो हम उस बारे में बड़े भाग्यशाली हैं। अब इन प्रश्नों की तरफ जाते हैं। तो जैसा एक ठग किसी को जब ठगाता है, तो उस समय जो ठगने वाला होता है उसके सामने एक बड़ा सा मोह निर्माण किया जाता है कि चलो, मुंबई में जैसे हम जाते हैं वो फोर्ट के एरिया में या उधर उस तरफ, तो वहां पे थोड़ा घूमते घूमते कोई सडनली बीच में आ जाता है। फिर हमको कुछ तो गॉगल दिखाएगा, मोबाइल दिखाएगा या लैपटॉप भी दिखाएगा, और बताएगा एकदम ओरिजिनल है, ये इतने में मिलेगा, खरीद लो। फिर बाजू के गली में लेके जाएगा, और जिस तरह से हमारे सामने सारा भ्रम क्रिएट कर देता है उस वस्तु के बारे में, तो हमारा मोह हो जाता है कि चलो खरीद ले करके। जो मोह में पड़ रहा है वह इन बातों का विचार ही नहीं करता कि मैं यहाँ पे किस लिए आया था, मुझे क्या देखना था, फोर्ट में मैं घूमने के लिए आया हूँ तो क्या करना है, और फिर यहाँ पे आया हूँ तो ये जो भी बातें बता रहा है क्या वो सचमुच सत्य है कि असत्य है। उसका मोह, उसकी बातें इतनी लुभावनी हो जाती है कि हम इच्छा ना होते हुए भी जेब से पैसे निकाल के वो जो बेच रहा है वो खरीद लेते हैं। कई लोगों के साथ ऐसा होता है, और इसका कारण है इन दो प्रश्नों का अभाव कि मैं यहाँ पे क्यों आया था, मेरा पर्पस क्या है, और ये जो हो रहा है क्या वो मेरे पर्पस के अनुसार है कि नहीं। यही बात हमारे जीवन के बारे में भी, जैसे अभी बताया कि मैं इस जीवन में क्यों आया, इसके पहले मैं कौन था, और अब जो भी करना है वह इस जीवन के लिए, मेरा जो उद्देश्य है उसके लिए अनुसार, उसके अनुसार है कि नहीं। योग वासिष्ठ में दोनों प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। पहला जो प्रश्न आता है मैं कौन हूं, इसके पहले मैं क्यों आया, इसके ऊपर हमारा ज्यादा नियंत्रण नहीं है। जो था या जो भी हूं वो हूं, उसको अभी क्या कर सकता हूं उसके बारे में पिछले इतिहास में जाकर मैं उसको बदल तो नहीं सकता, लेकिन कम से कम अभी, और मेरा विषय, मेरा स्ट्रेस इस बात पे ज्यादा रहता है कि ये पहले की जो ज्ञान की बातें होती है, क्यों आया, कैसे आया, क्यों, मेरा पर्पस क्या था, यह समझना, एक उसके ऊपर कम जोर देना चाहिए। लेकिन ज्यादा वजन हमें जो देना है वो अभी क्या करना है उसके ऊपर, क्योंकि इसके बाद फिर से जो पहले का चक्र है वो ना शुरू हो, यह हमें समझना आवश्यक है। तो अब आ तो गए, क्या करना चाहिए? तो पहले इस उद्देश्य को ढूंढे, इस पर्पस को ढूंढे कि क्यों आया हूं, कौन हूं, यह बात फिर छोड़ दे। मैं यहाँ पे क्यों आया हूं? क्यों आया हूं? तो मैं आया था कि आनंद के लिए, क्योंकि मेरी निर्मिति, मेरी उत्पत्ति ही इसलिए हुई है कि मुझे कहीं तो आनंद की मेरी अपेक्षा थी, और वो अपेक्षा मेरी आनंद की पहले पूरी नहीं हुई, और वह पूरी करने के लिए मेरी जो इच्छाएं थी, मेरी जो वासनाएं थी, डिजायर्स थी, उनकी पूर्ति के लिए मैंने फिर से जन्म लिया है। पहले कभी मैंने कुछ कर्म किए थे, मुझे कुछ चाहिए था, कुछ अपेक्षाएं थी, वो अपेक्षा पूरी नहीं हुई, तो उनको पूर्ण करने के लिए फिर से आना पड़ा। अब अगर यह अपेक्षा पूर्ण पूर्ण करनी है तो थोड़ा विचार करें
कि क्या इन अपेक्षाओं की, जो भी मैंने अपेक्षा रखी थी, उनकी पूर्ति हो जाएगी तो क्या यह जीवन समाप्त हो जाएगा, क्या इसके बाद फिर छूट जाऊंगा। यह विचार करना आवश्यक है। यह भी विचार करना आवश्यक है कि मैंने जो अपेक्षा मैंने की थी, जिसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, वो पहले पूरी क्यों नहीं हुई। क्यों ऐसा नहीं हुआ कि मैंने जब भी कोई अपेक्षा की थी वो पूर्ण हो गई उसी समय, और उसी समय फिर यह सब जीवन छूट गया, फिर से जन्म का कारण ही नहीं बना। अगर आज मैं फिर से उन अपेक्षाओं के पीछे जा रहा हूँ, तो क्या इस बात की पूरी गारंटी है, मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि अभी यह अपेक्षा पूरी कर लूंगा तो छूट जाऊंगा। इसके ऊपर विचार करें। एक बात पक्की होनी चाहिए मन में, यह एक लॉजिकल थिंकिंग आवश्यक है। यह एक सजगता और सचेतता आवश्यक है कि जो करने जा रहे हैं वो पहले भी हम कर चुके हैं क्या, या बाकी लोग भी वही कर चुके हैं क्या। तो थोड़ा एक बार इस तरह से कंपैरिजन किया जाए, समझा जाए, तो तुरंत हमारे दिमाग में वो जो हम कहते हैं बत्तियां जल जाती हैं, 100 बल्ब जल जाते हैं कि अरे, जो करने जा रहा हूँ, जो अपेक्षा लेकर आया हूँ, जो पूरा करने जा रहा हूँ, वह बाकी लोगों ने भी किया है, और वही बातें मैंने भी शायद पहले की है। लेकिन उसके बाद भी मैं छूटा नहीं, उसके बाद भी यहाँ पे आया हूँ। तो कुछ तो है कि जो मार्ग मैंने पकड़ा है अपेक्षा पूर्ति का, मेरी वासनाओं की पूर्ति का, वह मेरे काम का मार्ग नहीं है। इसका अर्थ ही यह है कि मुझे अपना मार्ग बदलना चाहिए। जो अभी मैं यहाँ पे आने के बाद अलग अलग बातें देख रहा हूँ, अलग अलग बातों में मैं फंस रहा हूँ, या मैं चाह रहा हूँ कि चलो मेरी अपेक्षा फिर से पूरी करना शुरू करता हूँ। अविद्या आख्यान को ध्यान में रखें। हाँ, अविद्या आख्यान में यही हुआ था कि मुझे और देखना है, और देखना है, और देखना है। पर जब यह ज्ञान हो जाता है कि यह अगणित है, अनंत है, इसको देखते देखते कभी नहीं थकूंगा, वैसे ही यह मेरी वासना है, मेरी अपेक्षा है, मैं पूरी करते करते यह कभी खत्म ही नहीं होगी, एक के बाद एक के बाद एक आते ही जाएंगी। तो मुझे असली आनंद का सोर्स, स्रोत, उसको ढूंढना है। वो कहाँ है? अभी तक मैं बाहर ही ढूंढता रहा, लेकिन ये खत्म नहीं होने वाला है, इसमें कभी शांति नहीं मिल सकती। तो फिर स्वाभाविक है कि मुझे कहीं और ढूंढना चाहिए। अब ये कहीं और मतलब कहाँ? आखिर ये है कहाँ जो आनंद 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 के पीछे मैं भाग रहा हूँ? पता नहीं कितने जन्मों से भाग रहा हूँ, पता नहीं कितने रूपों में भाग रहा हूँ। कभी पेड़ बनकर, कभी पत्थर बनकर, कभी कीटक बनकर, कभी हाथी बनकर, पता नहीं एक इंसान बनकर भी यह सारी बातें मैं करता आ रहा हूँ। तो इसका असली सोर्स, असली स्रोत कहाँ है? कहाँ है वो आनंद? यह मुझे ढूंढना चाहिए। और जब मुझे लगता है कि इसमें आनंद है, उसमें आनंद है, तो मन में विचार आना चाहिए कि क्या ये सचमुच आनंद देगा? मुझे कौन बताएगा कि वास्तव में आनंद कहाँ होता है? और जब यह कौन का प्रश्न मन में आता है, क्योंकि इतना तो दिमाग हम लेकर आ जाते हैं धीरे 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 धीरे, कि जब मैं सोचता हूँ कि यह उचित है या अनुचित है, तो मुझे किसी को पूछना पड़ता है। जब मैं बीमार हो गया तो किसी को पूछना पड़ता है कि कहाँ जाऊं। तो कोई बोलता है ये डॉक्टर है, उसके पास जाओ। नहीं तो हम अपने जीवन में इस मार्गदर्शन के अभाव से, कि कोई बताने वाला ही नहीं है, तो हम केवल बीमार पड़ गए तो मोची के पास जाएंगे या दर्जी के पास जाएंगे, चप्पल ठीक करनी है तो डॉक्टर के पास चले जाएंगे। ऐसे हमारे जीवन की अवस्था हो जाती है, क्योंकि मार्गदर्शन ही नहीं है। और वही बात कई लोगों के साथ होती है कि पता ही नहीं आनंद का सोर्स कहाँ है। तो फिर चलो जिम में जाते हैं, वहां पे आनंद मिलेगा, म्यूजिक सुनते हैं वहां पे आनंद मिलेगा, पार्टी में जाते हैं वहां पे आनंद मिलेगा। इस तरह से जीवन भर भटकते रहते हैं। जब यह असली किसको पूछना चाहिए, उसका क्षेत्र कौन है, क्या है, उसके पास जब जाते हैं, और वही हमारे मित्र, वही हमारा सत्संग हमें बताता है कि अरे, तुम्हें जीवन का असली आनंद ढूंढना है, तुम जो इस दुविधा से फंसना, बाहर निकलना चाहते हो, तो तुम्हें गुरु के पास जाना चाहिए। तब हम गुरु के पास जाना शुरू करते हैं। उसके पहले यह वैराग्य आना आवश्यक है कि मैंने इस नहीं कई जीवनों में आनंद ढूंढने का प्रयत्न किया, लेकिन वो सफल नहीं रहा। फिर से मैं उसी में उलझता जा रहा हूँ।
अपने आप को बाहर निकलना है। तो यह वैराग्य आना आवश्यक है। यह एक संवेदना, यह एक चेतना भी मन में होनी आवश्यक है कि मैं बंधा हूं, अभी मैं फिर से आया हूं, मतलब मैं बंधन में हूं, और अभी मुझे फिर से नहीं आना है, फिर से इस जन्म मृत्यु के चक्कर से नहीं, चक्कर में नहीं फंसना है। तो मुझे यहाँ से छूटना चाहिए। यह बात कैसे हो सकती है? किस तरह से यह वैराग्य आ सकता है? हमारे जीवन में वैराग्य कब आएगा? तो थोड़ा कॉमन सेंस अगर अप्लाई करते हैं, कि आजू बाजू में देखें कि सब लोग इसी अवस्था से जा रहे हैं। लोग बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं। अच्छा, जो आ रहे हैं वो केवल सुख में है, आनंद में है, ऐसी भी बात नहीं है। आजू बाजू में देखते हैं तो पूरा दुखों से भरा संसार दिखाई देता है। छोटी छोटी बातों पे रोना धोना, बीमार पड़ना, हाँ, मेहनत करना, खाने के लिए तड़पना, इन सारी बातों में यह दुनिया उलझी हुई नजर आती है। तो विचार करें कि ऐसा क्यों? हम जब कहे जाते हैं कि हम भगवान के अंश हैं, तो हमारे लिए तो जीवन तो अति सुंदर होना चाहिए। अच्छा, भगवान ने अपनी तरफ से जो देना है वो सुंदर दिया ही है। नदियां दी है, समुंदर दिया है, फूल दिए हैं, फल दिए हैं, काफी कुछ दिया है। तो क्यों नहीं इन सारी बातों का हम ठीक से उपभोग ले सकते हैं? क्यों नहीं आनंद से जीवन जी सकते हैं? यह प्रश्न केवल एक थोड़ा ऑब्जर्वेशन भी रहा, आजू बाजू में देखा, तो हमको पता चल जाता है कि अरे कुछ तो अलग है, कहीं तो गलत हो रहा है। ये सारे लोग जो दुख में फंसे हैं, कहीं तो इनके जीवन में वो जो असली ज्ञान है वो नहीं है। तो क्या है वो ज्ञान? क्या है वो आर्ट ऑफ लिविंग? क्या है वो मैनुअल कि जिसको पढ़ा जाए तो पता चले कि चलो जीवन में आनंद ही आनंद आएगा? यहाँ पे यह ज्ञान लेना शुरू हो जाता है। तो श्री राम जी ने इस बात का ही एग्जैक्टली अपने जीवन के शुरू में ही, जो वो 15 साल से 16 साल के बीच में थे, तब उसके ऊपर विचार किया। इन सारी बातों का विचार करके, केवल ऑब्जर्वेशन से, केवल देख के ही उनको समझ में आ गया कि इंसान जिस कारण के लिए जन्म लिया है वह छोड़ के सब कुछ कर रहा है। कि जो उन्होंने अपने वैराग्य में बताया था कि सुख के लिए इंसान पैसों के पीछे भागता है, स्त्री के पीछे भागता है, या फिर वह नातों में फंस जाता है, ये सारी बातों में जो उलझता है, वह कभी भी आनंद नहीं दे सकता। क्योंकि यही बात इंसान कई बार करते आ रहा है, काफी सारे लोग आज भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आनंद नहीं मिलता। तो क्यों नहीं दूसरों को देख के अपने दिमाग में थोड़ा सा प्रश्न लेकर आए अपने मन में कि क्या करना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने गुरु के पास गए, क्योंकि भाग्यवश जन्मतः ही उनको गुरु थे, कुल गुरु थे, तो उन्होंने स्वाभाविक सा से उनको प्रश्न पूछे और फिर उन्हें वो सारे उत्तर मिल गए। इसलिए हम भी बड़े भाग्यवान हैं कि हमारे जीवन में गुरु है। अब इन प्रश्नों के उत्तर जो दिए गए थे, तो क्या क्या बताया गया था वहां पे? तो इसमें अलग अलग रूपों से बताया गया, अलग अलग बातों से, कि सबसे पहले इस दृश्य को जो देख रहे हो, यह दृश्य ही केवल भ्रम है। तुम्हें यह प्रश्न पूछना चाहिए कि तुम कौन हो। और फिर यहाँ पे देखने के लिए आए हो, अगर यह देख रहे हो, तो पहले यह समझो कि यह दृश्य क्यों देख रहे हो। जब यह देखोगे, इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयत्न करोगे कि मैं यह दृश्य देख रहा हूं, लेकिन मैंने इस दृश्य को देखने के लिए मेरी पहले कोई वासना थी, तो इसलिए मैं यह दृश्य देख रहा हूँ। तो मेरी जो पहले की वासना थी, तो जो था, जिसकी वासना थी, उसको भी तो कोई कारण रहा होगा कि उसने उस समय कोई दृश्य देखा होगा। तो उसने उस समय दृश्य क्यों देखा? तो स्वाभाविक है उसका उत्तर भी वही रहेगा, क्योंकि उसका भी जन्म हुआ था, तो उसके पहले भी उसकी कोई वासना थी, इसलिए उसका जन्म हुआ। तो चलो उस श्रृंखला में उसके भी पीछे जाते हैं। और जब हम ऐसे कारणों के कारण ढूंढते 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 जब पीछे जाते हैं, तो सारे कारणों का कारण, कि जिसका स्वयं का कोई कारण ही नहीं है, वहां तक जो जीरो है, जहां से लेके यह सब शुरू हुआ, वहां तक पहुंचते हैं। और जब हम वहां पे पहुंच जाते हैं, जैसे कि हम उत्पत्ति प्रकरण में देखते हैं कि लीला थी, तो उसके पहले का कारण था वो वशिष्ठ, उसकी पत्नी अरुंधति, उसके पहले वह कोई कारण था। तो ऐसे कारणों के कारण ढूंढते ढूंढते हम जब सबसे शुरू में जाते हैं, तो पता चलता है कि यहाँ पे तो कुछ नहीं है, यह कोई कारण ही नहीं है, वहां पे केवल एक भ्रम आया है। और उस भ्रम का कारण कुछ नहीं है, क्योंकि वो उसका स्वरूप ही वैसा है कि भ्रम हो,
उसमें चेतना जागे और वह विचार करे कि मैं कौन हूं। जब यह हमें अनुभव हो जाता है कि मेरा मूल स्वरूप ही यह पूरा स्थिर, जिसमें कोई आदि नहीं, कोई शुरुआत नहीं, कोई अंत नहीं, जिसमें कोई कारण ही नहीं, जिसमें कोई विचार नहीं, जिसमें कोई स्मृति नहीं, जिसमें ना शरीर है, ना ही मन है, ना बुद्धि है, कुछ नहीं है, वह अपने आप में, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसा अवर्णनीय है, जिसका वर्णन केवल यह नहीं है, यह नहीं है, नेति नेति इन शब्दों से किया जा सकता है, वही मैं हूं। तो फिर उसके बाद जब आभास हुआ, तो इन आभासों में क्यों फंसना। उसके बाद एक आभास, उस आभास में दूसरा आभास, उसी में तीसरा स्वप्न, सपने में सपना, सपने में सपना। तो इन स्वप्नों में मुझे क्यों फंसना चाहिए। यही अनुभव, यही ज्ञान जब हमको प्राप्त हो जाता है, तो हम उसमें उलझना बंद करते हैं। यही एक विचारों के द्वारा हम पीछे पीछे जाके कि अभी मैं कौन हूं, इसके पहले यह सब अनुभव लेते 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 उस बात तक पहुंच गए कि मैं कुछ नहीं हूं या फिर मैं सब कुछ हूं। तो उसके बाद हमारा उस ज्ञान के बाद वो जो आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है, सारे विक्षेप, फिर आज का जो स्वप्न है, जो देख रहे हैं यह भी स्वप्न ही है, यह समझ के हम छूट जाते हैं। फिर से एक बार देखिए, जो देख रहा हूं वो सत्य है। तो क्यों देख रहा हूं, तो क्योंकि मेरी कोई अपेक्षा पूरी नहीं हुई थी। तो जिसने पहले देखा था उसकी क्यों अपेक्षा थी, क्योंकि उसके उसके पहले भी कोई अपेक्षा थी, उसके पहले के जन्म में कोई अपेक्षा थी, वो पूरी नहीं हुई। इसलिए हम बार बार फंसते जाते हैं। और जब अंत तक जाते हैं या शुरू तक जाते हैं, तब पता चलता है कि यह कुछ नहीं है, केवल भ्रम था। तो जो भ्रम हुआ, उस भ्रम में जो भी देखते गए, वो एक के बाद एक, भ्रम ने जो देखा वो भ्रम ही रहेगा, भ्रम जो सत्य कभी देख नहीं सकता। तो सारी स्वप्न के अंदर स्वप्न, ऐसे ही यह मेरी दुनिया चली आ रही है। इसलिए आज जो भी देख रहा हूं वह भी स्वप्न ही है। अगर आज यह सब स्वप्न है तो इसमें क्यों फंसे। पर श्री राम जी जैसे एकदम उचित प्रश्न करते हैं कि हाँ सत्य तो है, लेकिन फंस जाते हैं। तो क्यों फंसते हैं, क्योंकि इतने समय से हमारे ऊपर सूक्ष्म रूप से यह संस्कार हुए हैं, जो हमारे चित्त में, हमारे अंदर ही इस तरह से फंसे हैं, इस तरह से इतने दृढ़ हो चुके हैं कि वापस वो समझना, इस बात का विश्वास करना, गुरु ने बताए, किसी ने भी बताया कि अरे यह स्वप्न है, तो भी हमारा विश्वास होता नहीं। क्यों नहीं होता, और यह संस्कार इतने दृढ़ है कि ये क्यों नहीं होता, तो इतना दृढ़ है कि गुरु के बात पे भी हम विश्वास नहीं रख सकते। नहीं तो ये तो बहुत साधारण सी बात है। जैसे कहा है वशिष्ठ ऋषि ने स्वयं कि केवल जैसे आंखों की ये जो हमारी पलक है, इसको झपकने के लिए भी प्रयत्न लगते हैं। अगर कोई पेड़ से फूल तोड़ना है तो उसको भी प्रयत्न लगते हैं, लेकिन आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयत्न नहीं लगते। गुरु गुरु ने बोल दिया तत्वमसि, तुम वही हो, तो उस बात पे विश्वास रखो। और फिर उसी का अनुसंधान, ये शब्द यहाँ पे आया है, उसी का प्रयत्न करो, उसी के पीछे लगते रहो, उसी को ढूंढो कि मैं कौन हूँ। जो कहा है तत्वमसि, तत्वम असि, तो तुम वही हो, तो वही मतलब मैं कौन हूँ जो गुरु ने बताया है, उसका प्रयत्न करो। पर हमारे संस्कार इतने दृढ़ होते हैं कि हम उसके ऊपर भी प्रयत्न करते हैं, लेकिन फंस जाते हैं। तो एक तरह से यह प्रवास रहा कि चलो मुझे उपदेश हो गया कि तुम वही हो। हमने सुदर्शन क्रिया की, सुदर्शन क्रिया में भी वह अनुभव लिया कि जहां पे मैं कुछ भी नहीं हूं, इस स्थिति में था, और वही मेरी असली स्थिति है। तो उसका जीते जी अनुभव कैसे किया जा सकता है। 24 घंटे तो मैं सुदर्शन क्रिया नहीं कर सकता। तो वो जो सूक्ष्म थोड़ी देर का अनुभव था, उस अनुभव को मैं हमेशा का अनुभव कैसे बना सकता हूँ, इसके ऊपर प्रयत्न करना आवश्यक है। पर साथ साथ हमारा जीवन जो व्यवहार में चल रहा है, वह व्यवहार भी हम छोड़ नहीं सकते। तो इसलिए एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक आने के लिए यहाँ से धीरे 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 हम आगे बढ़ेंगे। अंजलि जी ने जैसे आज बात करी थी कि हमारी ज्ञान की अलग अलग जैसी 7 अवस्था होती है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था तक हम जा रहे हैं। मैंने विषय रखा था कि मुझे नाम जानने की आवश्यकता नहीं, लेकिन केवल प्रवास करना आवश्यक है। कई बार जब हम ट्रेन में बैठ जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो स्वाभाविक है हमें नींद आ जाती है। और हमारा डेस्टिनेशन जो है वो आखिरी डेस्टिनेशन है, उसके बाद ट्रेन रुक जाती है।
और फिर वो चाय वाला और गार्ड ये सब लोग आके बोलते हैं कि चलो आपका स्टेशन आ गया है, या अनाउंसमेंट होती रहती है। तब तक हम सुषुप्ति में या अपनी निद्रा में प्रवास में रहते हैं, या अपनी बातों में उलझे रहते हैं। कौन से स्टेशन बीच में आए कौन से नहीं, इसके तरफ कई बार हमारा ध्यान भी नहीं रहता। वैसे ही यह प्रवास करेंगे कि कौन से स्टेशन बीच में आ रहे हैं उसके तरफ ध्यान न देते हुए, केवल हमारा प्रवास चल रहा है, आखिरी स्थान जब आएगा तब आएगा, तब तक जो ट्रेन के अंदर बैठ के व्यवहार करने हैं वही व्यवहार हम यहाँ पे करेंगे। तो इस प्रवास में जो हमारा एक अनुभव आया है उससे यह अनुभव परमानेंट रहे, जो अज्ञान की स्थिति थी उससे हम ज्ञान की स्थिति की तरफ जाए। इस प्रवास के बीच में हमें जो भी जीवन जीना है वह जीवन कैसे जिया जाए इसका भी मार्गदर्शन योग वशिष्ठ हमें अनेक अनेक प्रकरणों द्वारा किया है। यहाँ पे दोनों बातें दी है। जीवन जीते समय, हमें जीवन बिताते समय जो जो करना है वह हम अवश्य करें, लेकिन उसके साथ साथ यह भी प्रयत्न करें कि हम उपशम करके निर्वाण की तरफ चले आए। और जब निर्वाण हो जाएगा, जब हम हमारे आखिरी स्टेशन पर पहुंच जाएंगे, उसके बाद भी क्या करना है वह भी यहाँ पे योग वशिष्ठ में बताया गया है। तो यह प्रवास कैसे रहेगा, जो यहाँ पे शुरू में ही बताया गया है कि मुमुक्ष व्यवहार कैसे होगा, जो जिनको अपेक्षा है कि मैं इस तरह का जीवन जीऊं, तो उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या करना चाहिए, किस तरह से जीवन बिताना चाहिए, उसके लक्षण क्या होते हैं, यह सारी बातें हमने योग वशिष्ठ में देखी थी। और जो बाद में अनुभव दिए गए थे, यह सब स्वप्न है कहा गया, लेकिन हमारे वो संस्कार दृढ़ होते हैं, तो वो संस्कारों का स्वरूप क्या है उसको भी यहाँ पे समझाया गया है। फिर योग वशिष्ठ हमें यह भी बताया कि हम जीवन में उलझते जाते हैं, तो चलो इस बात को देखते हैं कि सच में ये उलझना, ये फंसना, ये दुख होना, ये सुख होना, ये किसका विषय है। ये सच में देखा जाए तो केवल मन का विषय है। अब अगर मन के विषय को हम समझें कि मन नाम की कोई बात होती है क्या, जैसे कोई कहे कि चलो मैं तुम्हारा हाथ काट देता हूं, तो हाथ काट के दिखाया जा सकता है। कोई बोलेगा कि मैं तुम्हारे बाल मुंडवा देता हूं, तो बाल काट के दिखाए जा सकते हैं। लेकिन मन को दुख हुआ, ये जो बार बार हम कहते कि मेरे मन को दुख हुआ, मेरे मन को दुख हुआ, तो मन है कहाँ? कोई निकाल के दिखाए शरीर से कि यह मन है, इसको दुख हुआ करके। पर बड़ी विचित्र बात यह है कि जो नहीं है वह हमारे शरीर के ऊपर वास्तविकता में परिणाम करता है। इसीलिए हम जो कहते हैं कि मन का दुख है, मन का दुख है, हमने यह बात देखी थी लवण राजा की कहानी में, वहां से हमने देखा। उसके बाद चित्ता खान में देखा कि यह सारे दुख यह मन के स्तर पे होते कि जो नहीं है, लेकिन शरीर पे परिणाम कर देते हैं। इस बात को अगर हम समझें कि वास्तविकता में मेरा अस्तित्व केवल शरीर से ही है, मन ने शरीर को प्रकट किया है, मन के ही कारण मेरा शरीर प्रकट हुआ है, लेकिन जो भी अस्तित्व आने के बाद मेरे माता पिता, मेरे पुत्र, मेरे नाते, मेरे दोस्त, मेरे गुरु, मेरे सारे जो भी हैं जिनको भी मैं देख रहा हूँ, यह सारे मेरे जन्मों के बाद और उसके बाद जो भी घटनाएं होती जाती है, शादी हुई तो पत्नी आ गई, बच्चों का जन्म हुआ तो फिर मेरे पुत्र हो गए, मैं पिता बन गया, ये जो मेरी अलग अलग भूमिका होती जाती है, यह केवल मेरे शरीर के द्वारा हो रही है। इसका कारण कहीं तो मन है, लेकिन ये सारा भोग यह शरीर के द्वारा हो रहा है। तो जब यह शरीर को केवल शरीर के रूप में रखा जाए और मन को इससे बाजू किया जाए, तो मेरे 90% या उससे भी ज्यादा दुख वहीं पे समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि जैसे मुझे कोई इंजेक्शन दिया जा रहा है तो शरीर में दुख हो रहा है, या शरीर में कुछ रोग किसी कारण हुआ है तो शरीर में कुछ दर्द होता है, कुछ समस्या है, दुख होता है, वो समझ सकता हूँ। लेकिन ये मन 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 कहते वो है कौन, है क्या? जिसको कहते कि मन को दुख हुआ, किसी ने दो शब्द बोल दिए, तो शरीर में छेद तो नहीं पड़ा इतना पक्का है। अब उसको मैं ले लूं या नहीं ले लूं ये मेरे हाथ में है। तो हमने वो भी अनुभव किए थे कई, जहाँ पे इसमें ही वो दृश्य का परिणाम हम देखते हैं कि जिस दृश्य को देख के हम दुखी होते हैं, वो दृश्य कई लोगों के लिए सेम है, वैसे ही होता है। देखने वाले हम हैं, हम उसको अपने मन को लगा देते हैं और कहते कि मुझे दुख हुआ। कोई और उसको अपने मन से झटक देता है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने ही आप में आनंद में रहता है। तो इस मन के बारे में भी काफी विस्तार से योग वशिष्ठ में बताया गया है। और यह जीवन जब तक हम उस अंतिम ध्येय तक नहीं पहुंचते, तो पहले अपने मन को भी छोड़ने के लिए
इसको इसका अस्तित्व ही नष्ट करने के लिए भी बताया गया है। मन को छोड़ने के बाद फिर जीवन कैसे रहा जाए, तो थोड़ी बुद्धि के अनुसार हमारा अस्तित्व लेकर जाए कि हाँ मेरा इस मन को स्थिर करने के लिए हमने प्राणायाम की बात की थी, प्राणायाम का उपयोग करके मन को स्थिर किया जाता है। फिर मन को अगर नहीं रखना है तो फिर जीवन कैसे जिएंगे, मन को कोई कारण ही नहीं देना है, तो फिर चलते हैं बुद्धि की तरफ कि हमारी बुद्धि ही हमको एक तरह से बताएगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। वो विवेक हमारे मन में जागृत होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ वो जो सत्य है या असत्य है, जो दृश्य देख रहा हूँ वो कितना सत्य है, उसके बारे में विचार करें। और यही बुद्धि हमारी हमेशा सचेत रहनी चाहिए। यह बुद्धि तभी हमें जब भी हमें इस तरह का अनुभव कराएगी कि तुम मन के द्वारा काम कर रहे हो, लेकिन यह मन का भरोसा नहीं है, मन नाम की वस्तु भी नहीं है, हूँ तो मैं बुद्धि हूँ, मैं तुम्हें मार्गदर्शन कर रही हूँ, इस द्वार पे इस मार्ग से चले तो तुम्हारा कार्य उचित होगा। यह बुद्धि ही हमें बताएगी कि जाओ गुरु के पास चलो, गुरु के पास जाने के बाद तुम्हारे जीवन का भला होगा, तुम्हारे जीवन के दुख समाप्त हो जाएंगे। फिर इस बुद्धि को भी क्या ये अपने आप में इंडिपेंडेंट रहती है, तो बुद्धि के ऊपर हमें संस्कार करने होते हैं, क्योंकि बुद्धि वही करेगी जो उसके ऊपर संस्कार। और हम देखते हैं बुद्धि तो सबके पास है, लेकिन सबके वो विचार वैसा एक्सप्रेशन सबका नहीं आता। तो हमने स्मृति के बारे में भी योग वशिष्ठ में अंतिम कुछ प्रकरणों में देखा था। जो भी हमारे आसपास घटते रहता है, जो भी हम अपने ध्यान अवस्था में या जब भी शांत अवस्था में हम कुछ स्वीकारते हैं, वो संस्कार हमारे ऊपर दृढ़ हो जाते हैं। जो भी जीवन में घटनाएं घटती है उसी से हमारी स्मृति बन जाती है, उसी से हमारा प्रकटीकरण होता है, वही बात हम सामने रखते हैं। जब ऐसा हो रहा है तो यह हमारा ही प्रयत्न होना चाहिए कि हमारे संस्कार भी हम ठीक से करें। संस्कारों के बारे में भी हमने बातें की थी कि किस तरह से अच्छे वातावरण में रह के इस मन को, इस अपने चित्त को हम कौन से संस्कार दे सकते हैं। स्वाभाविक है निगेटिविटी आती रहती है, तो थोड़ा जो सकारात्मक संस्कार है उसके तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। उसी के लिए हमें अपने आप को सामने लेकर जाना चाहिए। बड़े आश्चर्य की बात है, फिर से वही कि लोगों के दुख के कारण देखते हैं और यह समझ में आता है, यह एक अगर कोई सर्वे करेगा हॉस्पिटल्स में जाके, मेंटल हॉस्पिटल्स में जाके, कि आपने अपने जीवन में जो भी दुख भोग रहे हैं तो कितना सत्संग किया था, कितना अध्यात्म गए थे, तो ज्यादातर लोगों के जीवन में यह हुआ था कि दुख भोग रहे हैं। ऐसा नहीं कि हॉस्पिटल में जाना नहीं पड़ता हमको, पर वहां पे भी खुश रहने वाले, आनंद रहने वाले हमारे जैसे दीवाने होते हैं कि चाहे बेड पे पड़े हैं, सलाइन लगा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन पूछो क्यों भाई कैसे हो, तो कहते आनंद में है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता शरीर के साथ क्या हो रहा है। वह जो ज्ञान, जो अटूट श्रद्धा और अटूट आनंद होता है, वो इनके पास कैसे आया, तो उसका कारण वही है कि शुरू से लेके उन्होंने प्रयत्न पूर्वक अपने आप पे अच्छे संस्कार कराए हैं। अच्छे संस्कार मतलब गुरु का साथ, गुरु का कार्य और ज्ञान, इनमें वो रहे हैं। ध्यान, ज्ञान, सत्संग, ये सारा करते रहे, सेवा करते रहे, तो अब शरीर का कुछ भी हो जाए उनकी अवस्था कभी बिगड़ी नहीं थी। तो यह जो स्मृति है, यह जो चित्त के ऊपर हम संस्कार करते हैं, इनकी भी आवश्यकता होती है। और यह कब हो सकता है, कब हम इस अवस्था में पहुंचेंगे कि मेरे ऊपर अच्छे संस्कार हो, मेरे ऊपर अच्छे संस्कार हो। तो कई बार आपने देखा है, कई लोगों को आप सत्संग में लेकर आना चाहते हैं, उनके जीवन में अच्छी बातें लेकर आना चाहते हैं, परंतु होता यह है कि मुझे इन बातों की आवश्यकता नहीं है, मैं इन बातों में विश्वास नहीं रखता। ये दाढ़ी वाले लोग लोगों को फंसाते हैं। इस तरह का जो अपना मत व्यक्त करते हैं कि मैं यह करता हूं, मुझे यह लगता है, वो अहम भाव हमारा बड़ा मजबूत होता है, बड़ा तगड़ा होता है, और वह न टूटने के कारण ये सारी समस्याएं आती रहती है। तो योग वासिष्ठ हमें इसके बारे में भी बताया है कि केवल अहम यही एक कारण है कि जिसकी वजह से सारे दुख हैं। और इस अहम का असली रूप अगर समझा जाए कि यह अहम आया कहाँ से, यह अहम आया कहाँ से, तो वही है कि अपने आप में कभी तो मैं कौन हूं यह प्रश्न आया, और फिर मैंने अपने आप को जो समझा,
उस प्रश्न का सही उत्तर ना मिलने के कारण हम अहम में फंस गए, और उसके बाद ये सारी श्रृंखला बढ़ती गई और ये सारा क्रिएशन हमारे सामने आ गया। तो यह सारी बातें योग वशिष्ठ में हमने देखी है। यही सारी बातें बार बार वशिष्ठ ऋषि और बाद में श्री राम जी, इन दोनों ने कही कि यह केवल दृश्य है, दृश्य में फंसना नहीं चाहिए, अपने आप को अपने मूल स्वरूप की तरफ लेकर जाओ। जब तक यह प्रवास हो रहा है तब तक गुरु का साथ मत छोड़ो, गुरु ने जो बताया है उसी मार्ग पे चलो। और बीच में फिर वो काकभूषुंड का प्रकरण आया था कि जिसमें इसके बारे में विस्तार से कहा गया था, जो हमारे गुरु ने भाग्यवश हमें दिया है कि आप प्राणायाम करो, क्योंकि प्राणायाम से ही हमारे सांस के द्वारा अपने सांसों को रोक कर इस प्राण को, इस अस्तित्व को ही हम रोक सकते हैं, और फिर मन को भी स्थिर किया जा सकता है, और फिर वो चेतना, वो हमारी संवेदना जागृत हो जाएगी, फिर वो हमारी संवित जागृत हो जाएगी, जो हमें बताएगी कि सही मार्ग कौन सा है, सही ज्ञान का मार्ग क्या है। यह सब होने के बाद जब श्री राम जी को वशिष्ठ ऋषि बताते हैं कि हे श्री राम जी, आपको तो सब ज्ञान अभी मिल चुका है, और फिर इसके बाद आप अपने आप में, कि आपको जो पुण्य पद प्राप्त हो चुका है, इस पद में जो रहते हैं वो लोग कभी किसी दुख का कारण नहीं होते, वो कभी शोक में नहीं रहते। वही यह पद है कि जहाँ पे जिसका आदि नहीं, अंत नहीं, ना मध्य है, ना वह शून्य है। इसे में आप स्थिर हो। आकाश में जैसा आकाश होता है, वैसे ही तुम पूरी तरह से सम, शांत, शीतल होके अपने ही आप में विश्रांति को प्राप्त हो चुके हो। यह लोक, जो इसको यह लोक कहते हैं, जो परलोक है, उसमें भी जो भी तुम्हें दृष्ट दिखने वाले, जो नहीं दिखने वाले, जो भी सुने हुए हैं, जो नहीं सुने हुए हैं, ऐसे सारे अनर्थ तुम्हारे जीवन में, और उसकी जो शंकाएं हैं वो सारी शांत हो चुकी है। यह बड़ी समाधान की बात है। हे राम, आप कम उम्र में ही, कम आयु में ही आपने आत्मवेत्ता हुए हैं। इस यह करके आपने अपने पूर्वजों को, अपने संपूर्ण कुल को, और अपने आज के जो वंशज हैं, जो भविष्य के वंशज हैं, उनको अपने ज्ञान से आपने पावन किया है। यह संदेश श्री राम जी को जैसे वशिष्ठ जी बता रहे हैं, वैसे ही यह संदेश हमारे लिए भी है। हम में से वही सारे हम लोग भाग्यवान हैं कि जिन्होंने यह योग वशिष्ठ सुना, जो पढ़ रहे हैं। यह करके हमने अपने पूर्वजों को, हमारे अपने आज के जो भी लोग हैं उनको, और हमारे आने वाली पीढ़ियों को पूरी तरह से ज्ञान से मुक्त कर दिया है। उनके जीवन में हमने वह सारा सुख दे दिया जो किसी को चाहिए, जो किसी की इच्छा होती है। तो श्री राम जी को वशिष्ठ कह रहे कि हे श्री राम जी, अब इसके बाद आप, ये विश्वामित्र यहाँ पे आए हैं, उनकी इच्छा पूरी करें। उनके यज्ञ में जो विघ्न लाने वाले राक्षस है, उनका आप निवारण करो और इस पृथ्वी का उपभोग लेते रहो। तुम्हारे साथ यह जो भी तुम्हारे बंधु हैं, यह तुम्हारे सेवक है, तुम्हारे पुत्र है, तुम्हारे आप्त हैं, तुम्हारे सारे सैन्य, यह सब सब लोग शरीर से, मन से निरोगी रहकर, निर्भय होकर, अपने चित्त में हमेशा के लिए वो प्रसन्नता लेकर, अपने ही अंदर, अपने ही गृह में हमेशा के लिए सुख से रहो। ऐसा आशीर्वाद वशिष्ठ ऋषि ने दिया। यह आशीर्वाद हमारे लिए भी है। हम, हमारे पुत्र पौत्र, हमारे सेवक, हमारे साथ के सभी लोग, हमारे जो पूर्वज है, हमारे जो वंशज है, पूर्वज मतलब हमारे पहले आ गए, हमारे वंशज मतलब हमारे बाद जो आने वाले हैं, इन सभी के लिए है वशिष्ठ ऋषि ने यह आशीर्वाद दिया है कि निर्भयता से अपने चित्त में सदा सुखी होके निरोगी रहकर हम लोग रहे। इसके बाद जैसे उस सभा में जो हुआ था कि सबको एकदम शांति का अनुभव हुआ, सब लोगों में अमृत धारा की वृष्टि जैसे होती है, वैसा ही शीतल और धन्य अनुभव अपने ही अंतःकरण में हुआ। तो इस तरह से सब लोग यहाँ पे शांति में बैठकर फिर कहे कि भगवान वशिष्ठ ने बड़ा ही आश्चर्यकारक ज्ञान हम सबको दिया है। और यहाँ पे वशिष्ठ ऋषि की वाणी रुक जाती है। यहाँ पे यह योग वासिष्ठ ग्रंथ की समाप्ति होती है। इसके बाद ग्रंथ की जो फल है, उसके जो अनुभव है, उसके बारे में कहा गया है, वह हम कल देखेंगे। लेकिन हम यह सब सुनने के बाद यह आवश्यक है
कि हम थोड़ी देर आंखें बंद करके शांति से बैठे रहे, इस बात का अनुभव किए कि हमने इतने दिनों में क्या क्या सुना, हमारे मन में क्या क्या ज्ञान लेना चाहिए। अपने आप को धन्य समझे कि मेरे जीवन में यह योग वासिष्ठ ज्ञान आया। इस ज्ञान की वजह से मैं अकेला ही नहीं, मेरी सृष्टि में जो भी मेरे इष्ट मित्र हैं, मेरे पूर्वज हैं, मेरे आगे आने वाले हैं, इन सबका कल्याण होगा। यह बड़े ही मेरे लिए भाग्य है कि मेरे वजह से जो भी मेरा अस्तित्व है, उसकी वजह से यह सब कुछ हुआ। और सबसे बड़ी बात इसमें यह अहम भाव भी नहीं रहेगा कि मेरा अस्तित्व मतलब अभी अस्तित्व भी नहीं है, केवल एक दिखने के लिए शरीर है। वरना तो मैं और मेरे गुरु या ऋषि वशिष्ठ, ये हम सब मेरे अस्तित्व के सारे स्तरों में एक है। यह शरीर बस प्रकट हो रहा है, और उनसे प्रार्थना करें कि वे, ये वशिष्ठ ऋषि हमारे गुरु, यही अपने आप को हमारे द्वारा प्रकट करे। इस शरीर से जो जो भी हो सकता है वह अवश्य करवाए, लेकिन जो भी कुछ प्रकट होगा वो केवल उनका ही प्रकटीकरण होगा। इस दुनिया में जो भी आज है, जो भी आने वाले हैं, या जो भी पहले हो चुके हैं, जो भी अज्ञान में रहे हैं इनमें से या रहने वाले हैं, उनके प्रति यह ज्ञान पहुंचे। इसलिए हमारे द्वारा, हमारे इस अस्तित्व द्वारा, हमारे गुरु ऋषि वशिष्ठ, ये हमारे इस अस्तित्व द्वारा वो कुछ प्रकट करे कि जिससे इन लोगों का भी अज्ञान दूर हो जाए। इसीलिए मेरा जीवन रहे, इसलिए मेरे जीवन से ऐसे कार्य हो कि यह आत्मज्ञान सभी के पास पहुंचे, सभी को हम मुक्ति का अनुभव दे सके, सभी को हम आनंद के ज्ञान, आनंद का ज्ञान सबके पास पहुंचा सके। सब लोग जन्म लेते हैं उसका कारण ही यही है कि उन्हें वह आनंद मिले। तो असली आनंद क्या होता है, वह ज्ञान हम सब लोगों के पास पहुंचा सके। ऐसी शक्ति, ऐसी बुद्धि, ऐसी युक्ति, ऐसा ही शरीर हमें यह गुरुदेव दे, अपने आप से ही इस शरीर को प्रकट करा के हमारा जीवन इस शरीर को कृतकृत्य करें। हम लोग आंखें बंद करके इस तरह की अपने आप में प्रार्थना करें, अपने आप में ही विचार करें। जो भी अनुभव आ रहे हैं उन अनुभवों को आने दें, जो भी हमारी भावनाएं हैं उनको व्यक्त करें, जैसे भी हम है उसी स्थिति में थोड़ी देर स्थिर रहें।
असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सकलमङ्गलं भवन्तु। धीरे धीरे एक सांस लें और छोड़ दें। एक लंबी गहरी सांस लें और पूरी तरह से छोड़। अपने शरीर के प्रति सजग हो जाए, वातावरण के प्रति सजग हो जाए और धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। जय गुरुदेव। चैट के और अनम्यूट के ऑप्शन खोल दिए हैं, आपको चाहिए। अगर आपको कुछ व्यक्त होना है तो हो सकते हैं, ये तो पूरी तरह आपके ऊपर। Amazing journey, Yatin. One more beautiful session. The सारांश, the summary जो था ना, पूरा पूरा योग विशिष्ट ऐसे आंखों के सामने से, भावनाओं के सामने से ऐसे गुजरता रहा। Absolutely, absolutely. This is so amazing journey. Lots of gratitude, lots of thank you. शब्दों से तो ये सारी चीजें बयान नहीं कर सकते कि what is going on inside and outside. Amazing, amazing. भावनाओं को अपने आप में नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। This is so amazing. जयश्री जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है बिकॉज वो हम अनुभव करते हैं ना
तो जैसे अभी जिससे महाभारत हुआ था, जब गीता बोली थी कृष्ण ने। नहीं, अभी आ रहा आवाज? अभी आ रही आवाज? हाँ ये तो है, बोला आ रही आवाज अभी? जय श्री जी आ रही है, लेकिन आवाज अभी बोलिए, आप बोलिए। होता है ना, तो अभी हाँ बोली थी कृष्ण ने, तो ऐसे अभी ऐसे सब ऐसे फास्ट ऐसे सब दिखा। बाद में योग वशिष्ठ जब बोल रहे थे राम को, वो भी सब दिखा। और जैसे गुरुजी बोलते हैं ना, हम बैठते हैं गुरुजी के पास, सब गुरुजी, वो भी सब दिख रहा था। और ऐसे ना क्या अलग ही ऐसे फीलिंग, जो बोलते हैं ना दृष्टा और साक्षी भाव है ना, देखने वाला दृश्य और दृष्टा सब एक ही होते हैं। जो साक्षी भाव लगता है ना, तो वो फील किया। तो ये सब योग वशिष्ठ से संभव है। तो पहले ऐसे लगता था ना कि हाँ ये समझ में नहीं आता ऐसे है ना, पर गुरु जी बोलते हैं ना कि नहीं सुनना है। तो जो गुरु बोलते हैं ना, तो उनपे विश्वास रखो बस, और वो करते रहना है, बस इतना ही। और आप सबका धन्यवाद, क्योंकि ना ये इतना इजी हुआ ना, आप जब ये सेशन ले रहे हो ना, तो बहुत कुछ समझ में आ रहा है ऐसे कि हाँ हम बहुत पीछे सब करते हुए भी पीछे है ऐसे। तो ये अनुभव करने लायक है बस, और कुछ नहीं, वर्ड नहीं है बस। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय श्री जी। किसी को व्यक्त होना है तो आप अनम्यूट करके व्यक्त हो सकते। कुछ बोलने को बचा ही नहीं, बोलते लोग। हाँ ये तो है, बिल्कुल स्पीचलेस। थैंक यू के साथ साथ ना आशीर्वाद भी निकले एक्चुअली, ग्रेटिट्यूड के साथ साथ ब्लेस द पीपल, बिकॉज यज्ञ हो गया है ना यहाँ पे। तो यज्ञ का फल जैसे एंड में कहा ना यतिन ने, आशीर्वाद दो सबको सकल। मेरे को पद्म राजा जब मांग रहा था सरस्वती से समृद्धि के लिए, मेरे को बड़ी दया आ रही थी उसके ऊपर। कि क्यों भाई समृद्धि मांग रहे हो, जब सरस्वती सामने खड़ी है तो आस्क फॉर समथिंग हाईएस्ट। सबका कल्याण मांगो सबका। तारांगिनी जी कुछ कहना चाहती है? हाँ तारांगिनी। जय गुरुदेव। सबसे पहले मैं तो गुरुदेव का धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने इतना हमको पात्र बनाया कि ये ज्ञान आज हम ले सके। दूसरी बात मैं सोमेश्वर जी को धन्यवाद करूंगी कि आज उन्होंने यतीन जी का सत्र ऑर्गेनाइज किया, और यतीन जी को धन्यवाद करूंगी कि इतना अच्छा ज्ञान उन्होंने हमको इतनी बड़ी श्रृंखला में दिया। तो इसलिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। आज 94 डेज हो गए, 94 दिन हो गए, तो इतना अच्छा लगा मुझे कि एक दिन भी मैंने इसमें मिस नहीं किया। हो सकता है कि 94 दिन कंटिन्यूसली मैंने क्रिया भी नहीं की होगी, लेकिन ये योग वशिष्ठ का सत्र मैंने नॉन स्टॉप 94 दिन कर लिया। तो इतना मुझे वो इंटरेस्टिंग और कुछ ज्ञान पाने जैसा लगा। बहुत बार सुना था कि इसमें बहुत ऑब्स्टिकल्स आते हैं, कुछ बीच में या ऑब्स्टिकल्स आके नहीं पढ़ सकते, नहीं हो सकेगा, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि गुरु की कृपा है कि ये सत्र पूरे में कंप्लीट कर सकी। और दूसरी बात है कि सुबोध ये जो योग वशिष्ठ का ग्रंथ अभी जो मराठी का आपने दिया, तो बहुत ही सुंदर है और भाषा बहुत ही अच्छी है, और ये पढ़ के बहुत अच्छा लगा। तो वो पुस्तक को इंट्रोड्यूस कराने के लिए भी आप दोनों का मैं धन्यवाद करूंगी। और गुरुजी जैसे बोलते हैं कि ये बहुत उच्च कोटि का ज्ञान है, तो ये ज्ञान सही भी उतने उच्च कोटि का है। और इसमें लोग बोलते हैं कि कहानियों में कहानियां हैं, हमारे समझ में नहीं आती है, ऐसा बहुत सुना है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ये कहानियों में कहानियां हैं, उसमें ज्ञान छुपा हुआ है। ये जैसे
सीप में मोती होता है ना, शेल के अंदर मोती होता है, तो वैसे ही ये कहानियां मतलब एक शेल है, सीपियां है, और उसके अंदर ज्ञान के मोती छुपे हुए हैं, जो कि यतिन ने वो सीपियों को खोल के ज्ञान के मोती हमारे सामने डाल दिए हैं। अभी तक कई बार योग वशिष्ठ मैंने सुना, लेकिन इतना डिटेल में, इतना अच्छी तरह से समझा के, प्रैक्टिकल नॉलेज उसमें साथ साथ देखे कि जीवन में कैसे उतारा जाए, ये भी उसमें बताया। अभी इसमें से मेडिटेशन भी किए, इसके पहले भी मेडिटेशन किए, तो इन सब के साथ ये तो मैं तो पहली बार ही इतना अनुभव कर रही हूँ कि इतना अच्छा मुझे ये योग वशिष्ठ का ये सत्र लगा। तो पहले भी ये सीपियां समझो खुली, हमको कुछ ज्ञान मिला, कुछ ज्ञान के मोती हमको मिले, लेकिन इस बार ऐसे लग रहा है ना कि ढेर सारी सीपियां खुल गई और बहुत सारा ये ज्ञान के मोती का भंडार हमारे लिए खुल गया। जैसे इतना बहुत अच्छा लगा। और साथ साथ उन्होंने बीच में ये भी बताया कि भाई इसको कैसे सुनना चाहिए, कि पूरी एकाग्रता से सुनो, पूरी आत्मीयता से सुनो, बीच में कुछ पढ़ो मत, बीच में कुछ लिखो मत। उसका भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि सचमुच इतना एकाग्रता से सुनने से ऐसा फील होता है कि ये ज्ञान हमारे कण कण में अंदर जा रहा है, और ये अनुभव आता है कि जो हम सुन रहे हैं उस चीज का हम अनुभव कर सकते हैं, जो कि एक्सपेक्टेड है इस ग्रंथ में। तो ये होता है। लेकिन इस समय जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ बहुत खुशी हुई, और इसके पहले भी जो ज्ञान प्राप्त होता है ना, खुशी होती है। लेकिन जैसे बेसिक कोर्स किया, 5 पॉइंट्स हमने लिए, 5 अच्छे अनमोल ज्ञान के मोती हमें मिले, बहुत खुशी होगी। लेकिन ये सब बौद्धिक स्तर पे होता है। लेकिन ये बौद्धिक स्तर से फिर हमें जीवन में उतारना है, फिर उसको हमें अनुभव करना है। इसके लिए भी यतिन जी ने बहुत अच्छी तरह से समझाया कि अभ्यास करना है, हमें इसका निधिध्यास तक जाना है, और आत्मानुसंधान कैसे करना है, और वो कैसे करना है ये भी वो बता रहे हैं, और जीवन में कैसे लाना है ये भी प्रैक्टिकल नॉलेज से बता रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा है इसमें का, ये इस सत्र में का मुझे प्लस पॉइंट लगा। अब इसमें हमारा भी यही आगे हमको यही करना है कि हमारे जीवन में उतारना है, और बार बार यही कर रहे हैं कि आप इसको जीवन में उतारो, जीवन पर्यंत इसे पढ़ते ही रहना है। तो मैं मेरे तरफ से तो जरूर उनको प्रॉमिस करूंगी कि हाँ, ये बात जरूर है कि अंत तक ये योग वशिष्ठ में मेरे हाथ से तो बिल्कुल नहीं रखूंगी, और इसे बस पढ़ते ही रहना है। बाकी लोगों को भी मैं बोलूंगी कि बहुत बहुत अच्छा ग्रंथ है, पढ़ते ही रहना है हमको। कल आपने जो नास्तिक लोगों की चर्चा की कि जो लोग समझते नहीं है, इस पथ पे आना नहीं चाहते हैं, उन लोगों को कैसे समझाया जाए। पर मेरा ये अनुभव है कि जो लोग इस पथ पे भी आ गए हैं, योग वशिष्ठ के पहले भी सारे अष्टावक्र है, बाकी दूसरे भी उन्होंने नॉलेज सुने हैं, पढ़े हैं, गुरु जी के ये भी देखे हैं, लेकिन योग वशिष्ठ तक आने का उनका मन नहीं करता है कि कहानी में कहानी वगैरह ऐसा कुछ बोलते हैं। तो जो ऑलरेडी इस पद पे है और उनको योग वशिष्ठ तक लाना है, तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये हमें प्लीज बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। उनको बताइए इस जीवन में ऐसी ये बात चूकने जैसे नहीं है, बस इतना ही है। क्योंकि अगर सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स आपको लग सकता है, वैसी बात नहीं होती। जो मैंने 2-3 बातें बताई थी कि पढ़ना है, और पढ़ते समय अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भी छोड़ दे, नहीं समझता है, किताब नहीं छोड़नी, आगे आगे पढ़ते जाए। ये पहली किल्ली है, उसकी पहली चाबी है। दूसरी बात कि हम कहानियों के अंदर कहानियां, तो उनमें कहानियों के टाइटल्स में, कैरेक्टर्स में ना फंसे। हर बार पढ़ते समय अपने आप को श्री राम जी समझे, और जो उपदेश जो दे रहा है उनको वशिष्ठ समझे, और वही उपदेश हम दोनों के बीच में लेना है। इतने ही बात में ध्यान रखें, कौन कहाँ से कहाँ कहानी बता रहा है इसके तरफ ध्यान ना दें, क्योंकि वो एक तरह से ट्रैप हो जाते हैं, उसमें फंस जाते हैं। इतनी 2 बातें रही तो भी हो जाता है। ऑफकोर्स तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रयत्न रहेंगे कि हमेशा रोज जितना हो सके उतना ही पढ़े। एक शब्द भी पढ़ लिया तो भी चलेगा, लेकिन कंसिस्टेंटली पढ़े, क्योंकि यह इतनी बड़ी बात अपने जीवन में इतने आसानी से नहीं आएगी, उसके लिए प्रयत्न करने पड़ेंगे।
पर इसका अर्थ यह भी है कि अगर प्रयत्न करने पड़ रहे हैं तो फिर वो उतनी श्रेष्ठ भी है। कोई आईपीएस ऑफिसर ऐसे नहीं बन जाता, आईएएस ऑफिसर ऐसे नहीं बन जाता, प्रयत्न करने पड़ते हैं। वही बात यहाँ पे भी लागू होती है। सही बात है, बिल्कुल सही। ठीक है, धन्यवाद। Thank you so much, Tarangini ji. Thanks for expressing it so beautifully, na? Summarizing everything and expressing the gratitude. This is really a divine quality. Keep expressing your gratitude. उससे आपका श्रद्धा में जरूर वृद्धि होती है, और जो श्रद्धा बन गया तो फिर बात खत्म, तो फिर जो मिलना है वो मिल ही जाएगा। थैंक यू सो मच। और किसी को व्यक्त होना है? रोशन, कामत। हाँ, कामत में। जय गुरुदेव बोला। जय गुरुदेव। No words to express. First, when I started, just looked like basic course I started. Then it went to advanced course, and now I felt it is 94 days advanced course. It's full of knowledge, and really grateful to both of you. The way Yatinji experiences, and way after the session, what Someshwarji is giving the time for all of us is really, really very much appreciable, very much appreciable. Thank you so much. Jai Gurudev. Jai Gurudev, Kamat madam. Thank you so much for giving that beautiful feedback. और किसी को कुछ व्यक्त होना है, कुछ बोलना है, तो आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। हेलो, जस्ट मैं 2 शब्द बोलना चाहता हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी रही है, और मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ सोमेश्वर जी और यतीन जी को कि इतने दिन और इतने ये उन्होंने ये सब ऑर्गेनाइज किया, और यतीन जी का कमिटमेंट भी है कि 94 डेज ये सिर्फ इतने वही टाइम पे ये सब प्रिपेयर करके अपने को बताना, ये कोई साधारण बात नहीं है। ये दिखाती है कि वो हर एक सांस में ये योग वशिष्ठ जीते हैं, वही वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, और वही वो उनके मुख से हमें सीखने के लिए, मतलब सुनने के लिए मिल रहा है। ये अभी वैसे ही निशब्द अवस्था वैसी हो गई है, स्पीचलेस। वो बोलते हैं ना, तेम्बुटा सागरी बुढ़ाला, वैसे अब अभी यूनिसन वो फील कर रहे हैं। और ये वैसे मतलब योग वशिष्ठ हम मतलब ये करते थे, पढ़ने का बहुत पहले ट्राई करते थे, लेकिन इसका योग आना चाहिए, वो अभी इसमें आ गया। और ये इसमें इतने वैसे योग, जैसे योग यतीन जी ने कहा, इतने सारे मोती है, इतने सारे विचार है कि आप कौन से भी इसमें जाओगे तो एक ऐसा वाव जैसा ही फील होगा आपको, क्योंकि वो वैसे ही है। और ये मतलब ऐसे है कि मैं इसको कैसे ले लूं, जैसे वो ऐसा पूछना है कि जैसे मैं एक पेड़ा है उसको कैसे खाऊं, तो कौन से भी इससे वो खाएंगे तो भी वो टेस्ट उसको वैसे ही मिलेगी। वैसे आप योग वशिष्ठ को कहाँ से भी पढ़े और जैसे भी पढ़े तो वो आप उसको वही आनंद आपको मिलेगा। और मतलब यतीन जी का मैं काफी धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग योग वशिष्ठ पढ़ते हैं, उनको उसका आनंद भी मिलता है, लेकिन ये आनंद लोगों तक पहुंचने के लिए वो काफी ये करते हैं, प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि जैसे वो समर्थ बोलते हैं ना, जे जे अपना सी टावे ते दूसरे से संगावे, तो वो अपने मन में जो आनंद है वो इतना फूल गया है अभी हर एक इसमें उनके, कि वो बिना इसके लिमिट के वो अंदर रह नहीं सकता, वो ओवरफ्लो हो जाता है। तो वैसे अभी उनकी स्थिति है कि मैं किनको ये सब बताऊं, और कैसे सभी मतलब जो अभी उर्दू भाव लेके जो वशिष्ठ जी बोल रहे हैं ना, वैसे ही वो यतीन जी सब उर्दू भाव लेके सबको बोल रहे हैं कि सब आओ और ये योग वशिष्ठ सुनो,
जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, जो आनंद उन्हें मिला है, वो वही बांट रहे हैं। और ये मतलब अपने इसमें ही एक ऐसे ही एक कैसे बोलते हैं कि ये डेजर्ट में ओएसिस जैसा है। अपने ये हम पूरे संसार में जो घूम रहे हैं, जो सुख दुख में जो तड़प रहे हैं शांति के लिए, तो ये योग वशिष्ठ मतलब एक ओएसिस है, जहाँ पे आके आपको मन को शांतता मिलेगी, आपको क्या बोलते खरं सुख तुम्हाला इकडे मिळेल, असं ते तो ग्रंथ आहे। आणि त्याबद्दल मी खरोखर त्यांचं कृतज्ञपूर्वक त्यांना नमस्कार करू इच्छितो आणि या कार्यासाठी त्यांना गुरुदेव अशी शक्ती देवत आणि हेच ज्ञान ते सगळीकडे त्यांचा प्रसार हो अशी मी इच्छा करतो। जय गुरुदेव। Thank you so much, Sachinji. Thanks for expressing our gratitude. It's a divine calling. श्यामली जी अपने साथ है, श्यामली जी कुछ कहना चाहती है। संजय जी, आई विल कम टू यू। हाँ, जय गुरुदेव भैया, बहुत अच्छा लगा। कैसे 3 महीना बीत गया पता ही नहीं चला, इतना अच्छा हर दिन एडवांस कोर्स वाली फीलिंग आ रही थी। Thank you so much, Shamli ji. Thanks for expressing your gratitude. We have Sanjay ji with us. Sanjay ji, would you like to? यतिन भैया के समझाने का तरीका भी इतना अच्छा था कि हम लोग समझ भी गए अच्छे से, इसलिए और अच्छा लग रहा है। जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव सभी को। एक एंडलेस ट्रेवलिंग शुरू हुआ है। यतिन जी और सोमेश्वर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले मैं तो हमारे गुरुदेव को पहले प्रणाम करूंगा इस बात के लिए कि ये सुनहरा अवसर हमें प्राप्त हुआ। ये 94 डेज छोटा प्रवास तो नहीं है, लेकिन ये प्रवास पूरा भी नहीं बोलेंगे हम। आपने जीवन के प्रति हमें जो नया एक विजन दिया, देखो बहुत बार तो जीवन में ज्ञान मिलता है, लेकिन वो बस थोड़ा सा एक क्या बोलते हैं उसे, एक अनुभव के स्तर पे आता है और बस निकल जाता है। लेकिन जो ज्ञान हमें हमारे जीवन के लिए विजन दे, एक दृष्टिकोण दे, एक फोकस करने का एक चांस दे, ये हम अभी पाए हैं हम आपसे। एक आध्यात्म, ये तो हम सोच रहे थे, एक अनुभव कर रहे थे, लेकिन उसकी डेप्थ क्या होती है, उसकी गहराई अभी इतना खूबसूरत अनुभव रहा कि वो शब्दों के परे है। एक एहसास जो मन में जगा है और जो आपने जो दिया है, जो आपकी तड़प है, जो आपने दिया है, वे सब मतलब बोलते हैं ना, ये जो पूरा ग्रुप है, हम जो एक दूसरे के प्रति अटैचमेंट कैसी हुए पता नहीं चला। एक दूसरे के प्रति एक रिस्पेक्ट कितना बड़ा, क्योंकि हर कोई चाहती हर एक के दिल में कुछ पाए, कुछ ज्ञान पाए। ये ज्ञान के मोती पर ये कलेक्ट करते करते हम आगे बढ़ रहे थे। और ये प्रवास तो बस खत्म नहीं होगा, इतनी बात है। ये प्रवास चलता ही रहेगा। जैसे यतीन जी ने या ये जो पूरे एक क्या बोलते हैं ना, एक संघ बना है, जो संघर्ष चद्वम बोलते हैं ना हम, तो ये शुरू हुआ है। तो ये बस ये हम कमिटमेंट ये देते हैं कि ये रुकेगा नहीं और हम आपका हाथ छोड़ेंगे नहीं, इतनी बात सच है। बस साथ में पकड़ के रखना, ये बात है। जय गुरुदेव। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी जो भी सब हमारे जैसे सब सुनने वाले, ये भी सब, सचिन जी, संगीता जी, हर एक का मतलब दिल में ग्रेटिट्यूड है, हर एक खबर होती है। एक अच्छा सा एहसास दिल में ले लिया है। वो भी एंडलेस एक बात हम जरूर करेंगे। जय गुरुदेव। पुनः जय गुरुदेव। सोमेश, हा, सुभाष जी काही म्हणत आहेत। हा, सुभाष जी बोला। हा, तर मला असं सांगायचं आहे की आपला हा जर्नी जो आहे, या जर्नीमध्ये आपल्या साथीदाराचा सहभाग असणं आवश्यक आहे आणि तो जर नसेल तर घरातलं वातावरण बिघडू शकतं।
संशयी वातावरण निर्माण होऊ शकतं. तर याच्यासाठी आपल्याकडं काय पर्याय उपलब्ध आहे? Yatin, there is a question here. हाँ, मैं सुन रहा हूँ। आपका प्रश्न मुझे ठीक से नहीं समझा। अगर हम इस मार्ग पे रहे तो घर वालों को संशय आता है, ऐसा आप कह रहे हैं? असंच म्हणताय ना? हा, बरोबर. कुठला संशय येतो? हाँ, संशय इस बात का है कि हम स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे हैं, तो प्रॉब्लम ये नहीं है। तो स्पिरिचुअल लेवल पे उनका संशय, डाउट अगर हो गया तो उनका ऑब्जर्वेशन हो जाता है कि वो बाहर कभी क्या बोलते उसको, व्यवहार छोड़ देते, व्यवहारात राहणार नाही असं वाटतं ना, सगळं सोडून देतील म्हणून। या तो इस बात में उनको भी लेना जरूरी है। तो इसके लिए काउंसलिंग जैसा जो पाथ है वो होना चाहिए या नहीं? देखिए, अपने आचरण से ही हम सबको दिखा देते हैं कि हम जिस मार्ग पे चल रहे हैं वो कितना अच्छा है। ठीक है, लोग अपने आप धीरे धीरे विचार करने शुरू करेंगे। कभी कभी ईगो की वजह से, कभी कभी अज्ञान की वजह से थोड़ा विरोध करेंगे, उसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन जब धीरे धीरे देखेंगे कि अरे इसमें इतना बदलाव हो रहा है, हम ही आदर्श बनते जाते हैं, तो चलो उस कहानी जैसा हो जाएगा कि जाके देखते तो ये क्या कर रहा है, चलो कभी देखते योग वशिष्ठ सुनते हैं, कभी पढ़ेंगे, कभी बैठेंगे। हाँ, ऐसे जाके देखने के लिए वो आना शुरू हो जाते हैं और फिर अपने आप उसमें आ जाते हैं। उसमें कोई बड़ी बात नहीं। आपका फोकस ज्यादातर अपने आप पे होना चाहिए। दूसरों के लिए प्रयत्न करें, पर वो चुड़ाला जैसे प्रयत्न करें। आप अगर कुछ समझाने जाओगे तो आपको कोई गिनेगा नहीं। घर की मुर्गी दाल बराबर, ऐसा कहा जाता है। तो उसको कोई गिनता नहीं घर में, आप कितने भी ज्ञानी रहो, नहीं सुनते। वो किसी और नहीं सुनाना चाहिए। तो आएंगे, नहीं तो ठीक है, वही सारा ज्ञान हमने लिया है ना। और उनको थोड़ा समझा है कि अगर ऐसा लग रहा है कि ये मैं कुछ सब दुनिया छोड़ के चला जाऊंगा, ऐसा करूंगा, तो बोलो नहीं, ये तो मुझे फंसाने वाला ज्ञान है। श्री राम जी सब कुछ छोड़ के भागे नहीं थे। उन्होंने इतना बड़ा राज्य किया, रावण को जाके मारा, सीता के लिए सब कुछ किया, एक पत्नी व्रती रहे, अच्छे अच्छे पॉइंट ही दिए हैं उन्होंने। तो चिंता मत करो, श्री राम जी को ही फॉलो कर रहा हूँ। ये नॉलेज श्री कृष्ण जी के साथ भी था, तो उन्होंने भी पता नहीं कितनी कितनी बातें की, हर तरह का पॉलिटिक्स किया, सब कुछ किया। तो मन में डर ना रखें, मैं अच्छे से जीवन जीऊंगा, और ये इसलिए ले रहा हूँ कि ये जीवन जो है ना, उसको ठीक से और अच्छा क्वालिटी बना के और अच्छा परफॉर्मर बन के जीना, इसलिए ये सब सीख रहा हूँ। तो पर अपने रिजल्ट दिखा देना। फिर हमने तो देखे प्रयत्नों से क्या क्या साध्य हो सकता है, तो सब कुछ हम अचीव करेंगे वहां। वो संशय दूर हो जा सकता है। एक बात के बाद समझाने में अर्थ नहीं, बता देना, सुना तो ठीक, वरना अपना मार्ग अपने साथ, अपनी बात अपनी साथ। ओके, जय गुरुदेव। प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो भी अध्यात्म की मार्ग पे चलता है, एटलीस्ट मैट ऑफ लिविंग, दे गो थ्रू दिस। वो इससे गुजरते कई सारे घर की कहानी है। सो बड़ा सुंदर प्रश्न था एंड जर्नी है। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी। मनीषा जी कुछ कहना चाहती हैं? जय गुरुदेव। एक्चुअली एक तरफ से दुख भी हो रहा है कि ये खत्म हो गया। I know because we'll miss the sessions, we'll miss looking forward to this in the morning, and ये जो जिज्ञासा रहती है कि भाई आज क्या होगा। तो I know कि कई लोग ने कहा कि अभी तो जर्नी शुरू हुई है, but we'll miss this whole atmosphere of satsang. So thank you. दूसरी बात कहना है कि the way that it has ended, and the feeling that it has left within of pure joy, और आपका जो एंड मैसेज था कि ये सब नॉलेज इसके लिए ही है कि हम प्योर जॉय एक्सपीरियंस करें। और अब तो सच में महसूस हो रहा है कि कहीं भी नहीं है वो सिर्फ अपने में है। और दिस इज द अल्टीमेट क्राउनिंग ग्लोरी ऑफ दिस एंटायर एक्सरसाइज। और ये हमें बार बार एक्सपीरियंस होता है थ्रू गुरुज ग्रेस, थ्रू द कोर्सेज वी डू। बट ये यज्ञ करके ऐसा लग रहा है कि ये दैट नॉलेज इज हिट होम
कि प्लेजर इज विद इन, जॉय इज विद इन, और ये जो आनंद है इट इज इनएक्सप्रेसिबल। तो ये जो पिनिकल ऑफ जॉय जो एक्सपीरियंस हो रहा है, ऑल्दो आई वाज नॉट रेगुलर, मैं आ जाके थी, बट टुडे व्हाट आई एक्सपीरियंस इज द पिनिकल ऑफ जॉय, and thank you, very grateful to both of you for bringing it to me ready on a platform. और मैंने कोई कष्ट नहीं किया, पता नहीं कौन से जन्म का ये फल मिल रहा है, but extremely grateful. Thank you, and I hope that everybody takes this back with them. Jai Gurudev. Jai Gurudev Manisha ji, thank you so much for sharing your experience. No? So probably it appears that people are thinking this is the last session. ऐसा नहीं है, पिक्चर अभी बाकी है, यतीन कल भी आएगा अपने साथ और कल भी बातें करेंगे इसके बारे में, बिकॉज वशिष्ठ की वाणी यहाँ पे समाप्त हुई है, लेकिन there is more to it, so that we will listen from Yatin. So this is not the last session, so we will continue with this tomorrow also. We'll meet. दादी कुछ कहना चाहती है? हाँ दादी बोलिए। हाँ, ये सोमेश्वर भैया और यतीन भैया का बहुत थैंक्स, क्योंकि उन लोगों ने अपना खुद का टाइम निकाल के सब लोगों को इतना ज्ञान में लाया। तो ये ज्ञान का जो दान है वो सबसे श्रेष्ठ दान है। और ये अपने परिवार में भी जितने भी जो लोग बैठे थे उन लोगों ने भी अपना अपना कुछ ज्ञान बांटा, वो भी हमको तो लाभ मिल गया। और फिर क्या है कि हम पहले तो क्या है कि गुरुजी में जो आए वही हमारा तो एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम गुरुजी के सानिध्य में आए। तो गुरुजी ने तो पूरे दुनिया को परिवार बना लिया, लेकिन साथ साथ में गुरुजी ने अपने को भी यही बोला कि भाई आप भी एक बड़ा परिवार बनाओ। तो ये जो पहले ये हम लोग ये ऑनलाइन आ गए ना, तो उसमें तो इतना बड़ा परिवार हो गया कि हम जिसको जानते भी नहीं, कभी किसी का नाम नहीं सुना, वो भी सब अपने परिवार में आ गए। और उन लोगों से कुछ न कुछ पहले तो हम लोग को ये सब सुनने के लिए कहाँ जाना पड़ता था, लेकिन हम नहीं जा सकते थे, तो उसका भी बहुत दुख होता था कि कैसे जाए और टाइम भी कैसे निकाले। ये तो घर बैठे पूरा गुरुजी ने पूरा ज्ञान का भंडार हमको दे दिया। और इसीलिए हम लोग बहुत मतलब हमारे लिए तो बहुत वो, क्योंकि हम लोग अब कहीं भी जा नहीं सकते और कोई हमको छोड़ने जाए लेने जाए तभी हम जा सकते। तो हमारे लिए तो इतना अच्छा है कि घर बैठे अष्टवक्र गीता सब कुछ, कितना गुरुजी ने तो कितने डायमंड बना दिए है, तो सबकी मुंह से हमको कुछ न कुछ सुनने को मिलता है। ऋषि विद्याधर जी, उमेश जी, काशी भैया और आप लोग जैसे, तो मुझे तो बहुत ही खुशी हुई और मैं बहुत खुश हूँ। और कभी भी ऐसा भी जो भी कोई भी हमको ऐसा ये लाभ मिलेगा तो हम उसका लाभ लेंगे और ये पूरा जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जीवन में उतारना बहुत ही जरूरी है। इसलिए आप दोनों का बहुत ही आभार। थैंक यू सो मच दादी, कितना बढ़िया दादी ने बात कहा ना। ये तो दुनिया की सबसे बड़ी आपत्ति, मतलब न भूतो न भविष्यति, हमारे अपने जीवन में हमने कभी इस तरह की आपत्ति नहीं देखी। कोविड, और कोविड होने के बावजूद भी घर में बैठे रहना है, उसको रोते बितकते उस समय को बिताने की बजाय यह पाथ चुना गया यहाँ पे, और कितना बढ़िया उससे आउटपुट मिला ना। तो इस ये चीज भी सीख मिल जाती कि दुनिया की कोई कितनी बड़ी से बड़ी दिक्कत या कुछ भी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, उसमें ऑलवेज देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू ग्रो। वो भी बात आपको कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ दे सकती है। यह बहुत बड़ा अनुभव हम सबके साथ इस माध्यम से यहाँ पे प्रस्तुत किया। तो इज वेरी गुड। थैंक यू सो मच दादी, थैंक्स फॉर एक्सप्रेसिंग दैट। और किसी को व्यक्त होना है? हाँ मनीषा जी बोलिए। I think the most profound experience I had when Yatin ji was explaining was about how वो जो we are all a reflection of God. तो at some level वो experience हुआ मुझे कि सब कुछ एक है, हमें लग रहा है अलग है। क्योंकि when I set out on this journey, मुझे तो हमेशा लगता था ये क्या है नॉनसेंस, we are one.
you know, and then I understood the journey from something to nothing to everything. और ये जो experience हुआ, आप explain कर रहे थे, so that was a very very powerful experience. आपके शब्दों through वो transmit हो गया, which is I think the most profound thing ever. So again, immense gratitude. God bless you. Thank you. Thank you. Thank you so much for expressing that gratitude, मनीषा जी. सुभाष जी और कुछ कहना चाहते हैं आप? बोलिए. हाँ, ये बात अभी अभी हम आपके साथ चल रहे हैं, तो ये बात अभी कंटिन्यू रखना चाहिए, जो कि हमारे साथ भी और भी कुछ लोग जुड़ जाएंगे. आप दोनों का बहुत बहुत योगदान है इसमें. तो आप हमारे लिए तो आप गुरुजी के लेवल के हैं, तो मैं ये बता देता हूँ कि बस यतीन जी आपको ये आगे रखना है, सोमेश्वर जी, और कंटिन्यू करो. जबकि ये ध्यान में आता है कि आपका शब्द अगर कान पर नहीं पड़ता है ना, तो हम पीछे रह जाते. तो हर रोज ये वाणी आपकी योग वशिष्ठ की हमारे कान में आनी चाहिए, ज्ञान आना चाहिए, जो कि हमारा कदम आगे ही बढ़ता रहे. बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को. हाँ, तो मैंने जैसे कि पिक्चर भी बाकी है. मैंने राह देख रही थी कब तक खत्म हो जाए. अमेजिंग जर्नी, थैंक यू बोथ ऑफ यू. और जैसे कैसा हो रहा है अभी, मैंने एक भी दिन मिस नहीं किया है. ये अष्टावक्र भी पूरा सुना, ये भी सुना, तो लगता है ये जर्नी सुबह में होके भी पहले ही वही दिखता है कि उठ के स्विच ऑन कर देते हैं मोबाइल. और पूरे दिन में क्या होता है ना यतीन जी, कुछ भी आता है मतलब तो आपके शब्द गूंजने लगते हैं. हाँ, ये मतलब तुरंत नॉलेज आ जाता है, आपके शब्द आ जाते हैं कि योग वशिष्ठ के वाक्य आ जाते हैं कि हाँ मैं कौन हूँ, ये सब इल्यूजन है, सब ड्रामा है. और ये जो ये जैसे दिखते हैं, ये शरीर है, लेकिन ये भीतर क्या है, ये आत्माएं हैं. ऐसे 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 जैसे देखते हैं किसी को तो कि हाँ ये तो आत्मा है, ये कहाँ आदमी है. अमेजिंग रियली, बहुत अवेयरनेस है. थैंक यू. वेरी गुड. सामने वाला जो है वो बस आत्मा ही है. दिस सो अमेजिंग रियलाइजेशन, अमेजिंग. नॉट जस्ट दैट आई एम आत्मा, बट सामने वाला भी तो ही है. इट्स अ वेरी बिग रियलाइजेशन. वेरी गुड सीन मैडम. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस. और किसी को व्यक्त होना है? मला फक्त एवढंच बोलायचं होतं की ते एक आठवतंय की देणाऱ्याने देतच राहावे, घेणाऱ्याने घेतच जावे, आणि घेणाऱ्याने घेता घेता देणाऱ्याचे हातही घ्यावे. तसं आज सगळ्यांचं झालंय. सगळे जण यतीनजींची, सोमेश्वरजींची वाणी बोलतायत असं जाणवत आहे. सगळ्यांची इतकी मधुर वाणी आणि इतकी छान एक्सपिरियन्सेस, अँड इट्स वंडरफुल. जे मनीषाजी बोलल्या ते अगदी खरं आहे की सगळे एक झालेत, अवघा रंग एक झाला असं काहीच जाणवत आहे. व्हेरी ब्युटिफुल, व्हेरी नाईस, व्हेरी नाईस. म्हणजे ते जे ग्रॅटिट्यूड जो असा काय म्हणूया बारिश होतीये ग्रॅटिट्यूडची, खूप छान. आणि मला असं वाटतं की आपण आजच्या सेशनच्या शेवटी जे इतकं गरजेचं होतं की यतीनजींनी सांगितलं की सगळ्यांनी काही काळ शांततेत राहा आणि डोळे बंद करून. सो इट वॉज सो नेसेसरी की तिथे ते शब्द म्हणजे लिटरली जे वसिष्ठांची वाणी थांबली, जे I don't know, I can't express that maybe in words, and that is why I became speechless कि वो शब्दों में बयां ही नहीं कर सकते कि वो जहां वशिष्ठ वाणी स्टॉप हो जाती है, वो it's like not stop actually, it's beyond that. It's amazing, it's amazing. खूप 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 धन्यवाद सोमेश्वर भैया आणि यतीन भैया दोघांनाही, आणि जय गुरुदेव. जय गुरुदेव प्रीति जी.
So very beautifully, all you guys are coming together, forming this team, not willing to drop it, wanting to continue this. This is amazing Sangha. So गुरुदेव कहते हैं ना, काशी भैया कहते हैं ना कि जब भी कोई संघ बन जाता है ना तो उनको सेवा अलोकेट करो, जब सेवा नहीं अलोकेट होती है तो वो टूट जाता है. तो we will add that aspect of seva into this Sangha. नहीं तो फिर वो बिखर जाता. तो we'll continue this picture. अभी बाकी है. Yatin will be there here tomorrow also with us. This has not ended. Don't feel that it's ended now. Don't feel that. This is a continuous journey. We'll continue. मैं ऐसे ही नहीं जाने दूंगा उसको. Let's see क्या होता है. और किसी को व्यक्त होना है, कुछ बोलना है? ठीक है. 9:40 वर्थ इट. आज का यह सेशन हम लोग यहीं पे समापन करते हैं. स्वल्प विराम लेते हैं ताकि पुनः एक बार कल मिल पाए. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव.